हाँ जी, तो बीच में वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, बट ठीक है। अब मैं बता रही थी कि जैसे स्टार है, अगर आपका जो स्टार है वो सन से बड़ा है, इफ़ इट इज़ बिगर देन सन, पर इसके 2 गुना नहीं है ना। मतलब मान लो सन अगर इतना है तो जस्ट इतना है, हल्का सा बड़ा है, तो ये स्टार जो होगा वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार का मतलब होता है कि इट विल गेट एक्सप्लोड। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं जिससे स्टार्स जो होते हैं वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं सुपरनोवा या नोवा एक्सप्लोजन। तो अगर स्टार जो है वो सन के साइज से हल्का सा बड़ा है तो इट विल एक्सप्लोड। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज सिरियस। उसको कैसे वो मतलब प्रोनाउंसिएट करते हैं, सीरियस लिख लो। ऑल्सो नोन एज डॉग स्टार भी कहते हैं हम इसको। और देखिए रेड जायंट, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ अ स्टार वेयर इट्स साइज एनलार्जेस and it turns into a cold star. White dwarf, this is the stage of a star just before it becomes a red giant. During this stage the star dies. ठीक है। तो स्टार्स तो आपको समझ आ ही गए होंगे, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हम करेंगे उर्सा मेजर यानी कि जो कॉन्स्टिलेशंस बनती हैं स्टार्स के थ्रू, हमने पढ़ी ही होंगी बचपन में, आप लोग पढ़ते थे, हम बनाते भी थे आसमान में। तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। उर्सा मेजर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉन्स्टिलेशन है और आप इसे आराम से देख सकते हैं, यानी कि ये बनती ही बनती है। यानी ज़्यादा भी आप लोगों के यहाँ मतलब तारे नहीं दिखते तब भी आपको ये उर्सा मेजर तो दिख ही जाएगी। आप छत पे जाएंगे आसमान में देखेंगे तो, ठीक है। ये आपको समर के सीज़न में दिख जाती है, ज़्यादातर अर्ली नाइट में, यानी कि ज़्यादा शाम के वक्त या ज़्यादा रात नहीं हो तब दिख जाती है। इसे हम बिग डिपर या ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 स्टार्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसलिए इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। सो देर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द 88 मॉडर्न कॉन्स्टिलेशन। तो 88 मॉडर्न कॉन्स्टिलेशन है टोटल, उसमें से ये थर्ड लार्जेस्ट है, ये तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब एलियोथ, दिस इज द बिगेस्ट स्टार ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर का बिगेस्ट स्टार कौन सा है? एलियोथ है। सो अब हमने एक स्टार्स के बारे में पढ़ लिया, सबके बारे में पढ़ लिया। अब वक्त आता है कि अब हम पढ़ें किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि स्टार्स के अराउंड क्या है, अब हमारा सन क्या एक स्टार है, उसके अराउंड ही हमारे प्लैनेट्स घूम रहे, विच मेक सोलर सिस्टम। तो अब हम इस सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते हैं ना, एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, एक तो हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और उनकी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और 1000 ऑफ स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ये सब हैं। तो सोलर सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है? सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, उनके सैटेलाइट्स हो गए, और बाकी 1000 ऑफ सेवरल सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। सन जो होता है इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और बाकी के सारे प्लैनेट्स इवॉल्व अराउंड इट इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल यानी कि राउंड नहीं, हल्का सा ओवल शेप में, लाइक दिस इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और इट इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ टू द अर्थ। सन जो है हमारा अर्थ का सबसे पास का नियरेस्ट स्टार है। सो द सन एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टोटल हमने कितने बताया? 8 प्लैनेट्स हैं। पहले हमारा प्लूटो भी था, लेकिन अब प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया, तो अब टोटल 8 ही हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लूटो को हमने क्या किया? बाहर निकाल दिया, वो प्लैनेट भी हैं, ठीक है। और साथ में उनके रिस्पेक्टिव सैटेलाइट्स भी हैं। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, देखो, सीरीज, प्लूटो, एरिस, मेकमेक एंड होमिया।
तो ये उनको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया। वो प्लैनेट नहीं, प्लूटो छोटा सा था तो उसको हटा दिया अब। तो कौन कौन से ड्वार्फ हैं? सीरीज, प्लूटो, एरिस, मेकमेक और हॉर्मिया। द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन इंटरस्टेलर डेब्रिस सच एज, यानी कि अंदर छोटे छोटे और एलिमेंट्स भी होते हैं, एस्टेरॉयड्स, मीटियोरॉइड्स, कॉमेट्स। ये कब क्या होते हैं? जो हम टूटते हुए तारे देखते हैं, दीज आर ऑल द एस्टेरॉयड्स कमिंग इन द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, है ना। चलिए अब कुछ यूनिट्स के नाम मतलब समझ लीजिए। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? लाइट ईयर कोई टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन अ ईयर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। पार्सेक, पार्सेक इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। सेक्सटेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हाइट ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। ओके तो अब हम सोलर सिस्टम के एक एक एलिमेंट को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे मेन एलिमेंट सोलर सिस्टम का क्या है? ऑफ कोर्स दी सन। सो सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सेंटर में होता है, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। इसका कंपोजिशन देखिए, 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम and 2.5% other elements. Okay. Energy generation in the sun is due to nuclear fusion, ठीक है, ये हैंस बेथे ने डिस्कवर किया। The sun is approximately 150 million kilometer away from Earth. कितने मिलियन किलोमीटर? 150 मिलियन। ओके नेक्स्ट देखिए, द सरफेस टेम्परेचर, सन पे कितने टेम्परेचर होते हैं? 6000 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस अगर हमें बुखार हो जाए तो हम तपने लग जाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है अर्थ सन के सरफेस पे। इट अकाउंट्स फॉर 99.86% ऑफ द मास in the solar system and due to this it exerts immense gravitational pull. इसमें बहुत ज़्यादा immense gravitational pull होता है, जिससे सारे planet उसी के चारों ओर एक ही elliptical orbit में इतने टाइम से रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने उनको पकड़ के रखा हुआ है कि इतना ही उसने खिंचाव रखा हुआ है कि ये planet अब उतना ही उसी जगह पे घूमता रहेगा। सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। ऑफ कोर्स सोलर सिस्टम का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एक इकलौता सन ही है। शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन को हम कहते हैं फोटोस्फेयर। जो सन का सरफेस शाइन कर रहा होता है, इट इज़ नोन एज फोटोस्फेयर एंड इट अपीयर्स लाइक अ डिस्क। डिस्क की तरह लगता है, एनर्जी रेडिएट करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम सन बनाते हैं ना। उसकी चारों तरफ आपने देखा हो, हम जब भी ड्राइंग करते हैं सन की तो हम ऐसे रेज बना देते हैं सन के चारों तरफ। तो यही जो ये शाइनिंग पार्ट होता है, ऐसे लाइंस नहीं बनाते कभी भी सन बनाने के लिए, बोलो ऐसे करके फिर हम ऐसे 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 करते हैं। यही जो शाइनिंग सरफेस हमें दिख रहा होता है, इसी को कहते हैं फोटोस्फेयर, ठीक है। यही जो होता है ये डिस्क की तरह ही लगता है, आप देखेंगे तो। सो फोटोस्फेयर के ऊपर होता है एक रेड कलर का क्रोमोस्फेयर, ठीक है। बियॉन्ड इट इज़ द मैग्निफिशेंट कोरोना विच इज़ विजिबल ड्यूरिंग द एक्लिप्सेस। तो कोरोना तो जब एक्लिप्स होता है यानी ग्रहण लगता है तब हमें दिखाई देता है, और क्रोमोस्फेयर उसके ऊपर जो रेड कलर की हमें कवरिंग दिखाई देती है ना सन पे रेड, वो होता है क्रोमोस्फेयर, ठीक है। सन एमिट्स शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच रीचेस द अर्थ इन 8 मिनट 16 सेकेंड। यानी कि लाइट रेज जो सन से निकलती हैं वो अर्थ तक हमारे लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड में जाके पहुंचती हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? ये साल में सिर्फ 2 बार अकर होता है, लगभग मार्च 21 और 23 सितंबर के पास, जब डे एंड नाइट आर नियरली इक्वल इन लेंथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी जितनी डे है उतना ही नाइट का टाइम है, ठीक है। दीज मार्क द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम।
स्प्रिंग और ऑटम की स्टार्ट में आपका ये लगता है। उसके बाद है सॉल्स्टाइस। ये भी साल में 2 बार होता है, ये लगभग 21 जून और दिसंबर 21 के लगभग होता है। सॉल्स्टाइस में क्या होता है, सन रीचेज इट्स हाईएस्ट और द लोएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट द नून। तो जून में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे माना जाता है 21 जून को। 21 जून को तभी योगा डे भी होता है, क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। और दिसंबर में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है, 21 दिसंबर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। सन तो हमने पढ़ लिया, अब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडी इज़ अ नेचुरल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसमें स्टार्स हो गए, प्लैनेट हो गए, मून हो गए, ठीक है, एस्टेरॉयड, कॉमेट हो गए एंड गैलेक्सीज हो गई। इन टर्म्स, सिंपलर टर्म करें तो सेलेस्टियल बॉडीज़ आर ऑल द ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी इन द नाइट स्काई, ठीक है, यहाँ तक कि हमारा खुद का प्लैनेट और एवरीथिंग एल्स इन द स्पेस, ठीक है। फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स वैरिंग ग्रेटली इन साइज, कॉम्पोजिशन एंड डिस्टेंस। चलिए ठीक है, एक बीच में टॉपिक था सेलेस्टियल बॉडी का, हमने पढ़ लिया। बट हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमने उसका पहला कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट सन को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स आर ओपेक बॉडीज़। ये क्या है, ओपेक हैं, नॉट ट्रांसपेरेंट। हम पता है ना, 2 तरह के होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ओपेक होता है। सो इट्स ओपेक। और दे कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द सन एंड आर लाइट बाय द सन। यानी इसमें जो भी रोशनी आ रही है आपकी अर्थ, जितनी भी रोशनी है वो सब सन से है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन देयर साइज अकॉर्डिंग टू साइज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे बड़ा है जुपिटर, उससे छोटा सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। सबसे छोटा मरकरी, सबसे बड़ा जुपिटर। नो सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। सबसे पास में मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स यानी पहले के 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड गैसियस प्लैनेट। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम मेड ऑफ स्मॉल डेब्रिस, ठीक है। अब हम प्लैनेट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। दीज आर सेपरेटेड बाय एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो इनर प्लैनेट्स कौन क्या होते हैं, कॉल्ड टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट, जिसमें हमारे पहले 4 आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये सारे सन के नियर हैं और दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स, या फिर कईयों की तो सैटेलाइट ही नहीं है। have a core of molten metal, move faster and have shorter period of revolution. आउटर प्लैनेट्स में क्या होता है, इन्हें जोवियन और गैसियस प्लैनेट कहते हैं। दे इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। फार अवे फ्रॉम द सन, हैव लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, रिंग सिस्टम और मूव रैदर स्लोली और हैव अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम सबसे पहला प्लैनेट हमारा कौन सा है, मरकरी। मरकरी जो है वो मरकरी इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट, एक्सट्रीमली हॉट है। ये नियरेस्ट है सन के और इसे छोटा सा स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं। इस बेचारे की कोई सैटेलाइट नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है मरकरी पे, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, ठीक है। मरकरी को बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलती है, इसकी वजह से ड्यू टू इट्स एल्बेडो बीइंग लोअर देन अर्थ, इसकी ब्राइटनेस कम है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट तो आती है, लेकिन इसका एल्बेडो कम है, तो इसकी लाइट फिर कम ही रहती है। सेकेंड प्लैनेट देखें तो हमारे पास है वीनस। वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम सन
and the third brightest object in the Earth's sky after Sun and Moon. Venus is also known as evening star as well as morning star. It rotates from east to west in a clockwise direction. Venus is the hottest planet in the solar system. Venus is surrounded by a thick cloud cover of H2SO4. Hence it is also known as veiled planet. Veil means unclear or cover. तो वीनस क्या है, एक थिक क्लाउड कवरिंग से कवर होता है H2SO4 की. वीनस को अर्थ ट्विन भी कहते हैं बिकॉज इट इज सिमिलर साइज एंड मास टू अर्थ. इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस. वीनस हैज़ नो वाटर. वीनस के ऊपर पानी नहीं है एंड नो सफिशिएंट ऑक्सीजन. ओके. सो अब हम मार्स से कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.